ये ऐसे समय में क्योंकि आप मांग कर रहे हैं, जब ड्रेनेज सिस्टम पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या एमसीडी के पास फंड नहीं है या आप अलग से सहायता चाहते हैं? देखिए, मनीष सिसोदिया जी जब दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी चिट्ठी लिख के केंद्र सरकार से एमसीडी के लिए फंड मांगा है। मनोज तिवारी जी भी कहते रहे कि हम जो है केंद्र से डायरेक्ट फंड एमसीडी को दिलवाएंगे। इस बजट से पहले आतिशी ने भी ये पत्र लिखा था, हमारी मेयर भी ये पत्र लिख चुकी हैं। आज क्योंकि एमसीडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है, तो हमें लगा कि एक बार फिर देश की वित्त मंत्री को मैं पत्र लिखूं और उस पत्र का बेसिस सिर्फ ये है कि दिल्ली के लोग केंद्र सरकार को 2,07,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं, उसका हिस्सा आप दिल्ली को नहीं देते। चलिए कोई बात नहीं, केंद्र सरकार सारी अर्बन बॉडीज को यानी कि सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को हर साल ग्रांट देती है उसकी जनसंख्या के हिसाब से, और उस जनसंख्या के हिसाब से केंद्र सरकार 5 साल में 1,21,000 करोड़ का ग्रांट देती है, और दिल्ली की जनसंख्या के हिसाब से ये ग्रांट 5,243 करोड़ रुपए होनी चाहिए। तो मैं आज निर्मला जी को पत्र भी लिखूंगा, निर्मला जी जब सबको देते हो आप, चलिए हमारे इनकम टैक्स का हिस्सा आप नहीं देना चाह रहे, कोई बात नहीं, मगर जो ग्रांट आप सबको देते हो वो तो आप दीजिए। जब दिल्ली में आप सर्विसेज वाला कानून लेके आए, ऑर्डिनेंस लेके आए, तो आपने क्या लिखा उसमें? आपने लिखा दिल्ली जो है सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पूरे देश की है, केंद्र सरकार की भी है। दिल्ली के अंदर अगर कोई घटना घटती है तो पूरे दुनिया में उसका असर होता है। दिल्ली बहुत जरूरी है, और अगर दिल्ली इतनी जरूरी है कि आपने हर चीज के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ले आए, तो कम से कम पैसा तो दीजिए दिल्ली की एमसीडीज को, ये हम मांगेंगे उनसे। आपने पैसे की बात की, सीएस ने जो अभी ऑडिट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम के, ड्रेनेज के ऑडिट को, डिसिल्टिंग को लेकर, तो उन्होंने उसमें कहा है कि जिन कंपनियों को, जिन ठेकेदारों को ठेका दिया गया, तो उनको पेमेंट तब तक रोका जाए जब तक वो थर्ड पार्टी ऑडिट करा के उसका हिसाब न दे दे कि उन्होंने काम कराया है। देखिए, अब चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ये पूरी तरीके से पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। आप ये सोचिए, ये एक बच्चा भी बता देगा, अगर किसी नाले में डिसिल्टिंग हुई है यानी कि उसकी गाद निकाली है, उसकी ऑडिट आप तभी कर सकते हैं जब तक वहां बारिश ना आई हो। जब 28 जून की सुबह दिल्ली में ताबड़तोड़ बारिश आ गई, तो आज आप उसकी ऑडिट करेंगे तो कोई भी ठेकेदार, कोई भी इंजीनियर कहेगा साहब मैंने तो पूरी सिल्ट निकाल दी थी, अब तो बारिश से आ गई सिल्ट, तो वो ऑडिट कैसे होगी? ऑडिट आपको करानी थी बारिश आने से पहले। मैं कितनी बार उनको पत्र लिख के कह चुका हूं कि आप ऑडिट कराइए, आपने ऑडिट नहीं कराई। आपने सोचा कि मंत्री है, कहता है कहते रहे। हाईकोर्ट की डायरेक्शन है, खुद इनको डायरेक्शन है, क्योंकि इनको उन्होंने उस सेल का अध्यक्ष बनाया है, इंटीग्रेटेड ड्रेड मैनेजमेंट सेल का, आईडीएमसी का अध्यक्ष बनाया इनको। तो इनकी जिम्मेवारी थी कि वो ये थर्ड पार्टी ऑडिट कराते, समय रहते कराते, इन्होंने नहीं कराई। अब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने ये बात लिखी है। उन्होंने बीते दिनों जिस फाइल को लेकर, फाइल आपके पास पेंडिंग है और उसके कारण उसका असर पड़ रहा है दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम पे, वो क्या पूरा मामला था? देखिए, मुझे लगता है कि जब से वो वीडियो सामने आई जिसके अंदर ये साफ दिखा कि एक मंत्री डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए कह रहा है और ये ऑडिट नहीं करा रहे, मंत्री कह रहा है कि डिसिल्टिंग के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, ये उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे, तो इन्होंने अपना दोष किसी और पे डालने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी। और जब मैंने लिखित में इनसे पूछ लिया कि भाई मेरे पास जो फाइल आई थी वो तो अप्रूव हो चुकी, मार्च में ही अप्रूव हो चुकी, उसके ऊपर तो ऑर्डर भी निकल चुका 29 अप्रैल को, और वो ऑर्डर मैंने ट्विटर पे भी डाल दिया, तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। फिर ये बोले कि कोई एक एक्ट नहीं बना, एक्ट के लिए भी अप्रूवल दे चुका हूं मैं। अगर अप्रूवल मंत्री के देने के बाद भी आपके इरिगेशन फ्लड के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उस वक्त आशीष कुंद्रा थे, उन्होंने काम नहीं किया, तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। किस चीज का डर है उनको? कार्रवाई करें उनके ऊपर। मुख्य सचिव मेरे पत्र लिखने के बाद पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। उनके पास उनका जो जवाब आया है, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। गोलमोल कहानियां उन्होंने उसके अंदर लिखी हैं। एक्ट क्या एक दिन के अंदर बनता है? दिल्ली के अंदर कितने एक्ट बने हैं? आपके पास एनक्रोचमेंट पे कार्रवाई करने के लिए एक्ट ऑलरेडी है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, जिस एक्ट के तहत आपने जेसीबी चलाई है। आपके पास बिल्डिंग को सील करने का कानून पहले से ही था, जिस एक्ट के अंदर आपने जो है